हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस क्लास में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट करा था, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का, वो है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि थ्योरी है तो हमें सिर्फ समझनी है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, क्योंकि जब भी हम अपना बिजनेस खड़ा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशंस को रन करते हैं, देन उसकी बुक कीपिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि कैश का आना जाना उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम कैश में मेज़र कर सकते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई जितने भी हमारा जो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, डील हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग बुक्स में। उसे ही क्या कहते हैं, मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इन सिस्टमेटिक मैनर में लगाएंगे विद प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जैसे हम अगर अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं ज़िंदगी जीने के, वैसे ही जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम कुछ सिद्धांतों को फिक्स कर लेते हैं कि हम इन सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं, और इन सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। अब ये सिद्धांत क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, इनके लिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। तो सेकंड पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको डिटरमाइन करना। अब मेरे को एक बात बताओ, हम अपना बिजनेस खड़ा क्यों करते हैं? मतलब क्या करने के लिए करते हैं हम? भाई प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, लॉस कमाने के लिए तो करते नहीं है। लेकिन लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा बिजनेस में कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं? उसके लिए हमें सारा हिसाब रखना पड़ेगा कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। उसी को हम कहते हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर हम लास्ट में जाकर क्या करेंगे, हम सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड होती है ये वाली और क्रेडिट साइड होती है ये वाली। डेबिट साइड पर हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर हम सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके देखते हैं। अगर हमारी पॉजिटिव आ रही होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर हमारी नेगेटिव टर्म आ रही होती है तो हमारा लॉस होता है। तो इस वाले अकाउंट को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है और दूसरा होता है हमारा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी इसकी चिंता मत करना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर सारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आती हैं, इधर सारी इनकम्स आती हैं, और दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो या तो हमारा प्रॉफिट निकलता है या तो हमारा लॉस निकलता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इसी से रिलेटेड है, जैसा सेकंड पॉइंट है वैसा ही हमारा थर्ड पॉइंट है। लिख लेते हैं पहले क्या है। इसका मतलब होता है कि भाई बिजनेस चल कैसा रहा है, अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, उसको अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी वैसी भाषा में बताऊं तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बिजनेस की औकात क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या छोटा बिजनेस है, कैसा चल रहा है, क्या इसमें हो रहा है, सेल कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन से हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हमें चेक करनी पड़ती है बैलेंस शीट। क्या चेक करनी पड़ती है? बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ यहाँ पर। टी शेप में बैलेंस शीट होती है हमारी। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज़ आती हैं। अब ये लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बताऊँगा आपको। और यहाँ पर हमारी एसेट आती है। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को देखते हुए बताते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है सारे उधार, मतलब कि जितने भी हमने बाहर से उधार ले रखे हैं वो सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट मतलब होता है जितने भी हमारी क्या है, हक है जिन पर हमारा, मतलब हमारी प्रॉपर्टी। एसेट को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो हमारी प्रॉपर्टी, और हम जो लाइबिलिटी को अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं तो वो क्या होता है, हमारा उधार। तो उधार और प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हुए हम ये बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, या वो ठीक ठाक चल रही है, जिसको देखकर जो बाहर वाले यूज़र्स होते हैं और हम जो यूज़र्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं।
बाहर वाले यूज़र्स का मतलब होता है जैसे कि आप और मैं, समझ लो हम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, फिर उसके शेयर खरीदेंगे। तो वो हम बाहर वाले यूज़र्स हो गए। और जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, मतलब जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो जो कंपनी में ही काम करते हैं, कंपनी से उनका कुछ रिलेशनशिप है, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। वो भी उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हुए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब कि भाई जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उसको भी क्या चाहिए, उसको भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब कि उसको भी पैसों की जानकारी चाहिए, कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि भाई उन पर ज़्यादा कैश पड़ा है तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्या वो बिल्डिंग खरीद सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग होती है, वो कर पाएंगे अच्छे से। अफेक्टिव कंट्रोल, तो भाई अगर मेरे को पता है कि मेरे घर में 10 लाख रुपए हैं तो मैं अपने घर पर अच्छा कंट्रोल रख सकता हूं। मेरे को पता है कि मैं क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता हूं और क्या चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, मैं अपने घर का बजट इजीली बना सकता हूं अगर मेरे को ये पता है कि मेरे घर में कितना रोकड़ा या कितना पैसा पड़ा हुआ है। मैं अपने घर का बजट बना सकता हूं कि मेरे को बाइक लेनी है या नहीं लेनी, क्या मेरे को कार खरीदनी है या नहीं खरीदनी, क्या मैं अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और फोरकास्टिंग करने में भी काम आएगा कि भाई आगे का फ्यूचर सोचने के लिए कि अगर मेरे पे पैसे अच्छे खासे पड़े हुए हैं तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, किन तरीकों से कर सकता हूँ। तो वही अगर मैं घर को रिप्लेस कर दूं कंपनी से तो सारी वही बात हो जाएगी कि कंपनी के पास क्या कितना पैसा पड़ा है, क्या उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। उससे वो अपनी मैनेजमेंट को एक मौका देती है कि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई जो तुम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, मतलब समझ लो कि मैंने जो खर्चा रिकॉर्ड करा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करा है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करा है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करा है, उसका फ़ायदा क्या है। जब कोई बाहर का बंदा उसे देख ही ना पाए तो क्या करते हैं, वो अपनी साइट पर उसको अपलोड करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स का मतलब जो तुम्हारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना। आप नेट पर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक साइट है finology.com। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देख सकते हो, टोटल सब कुछ जो भी हो सकता है। तो वही क्या है कि कंपनी का एक मतलब कि फ़र्ज़ होता है कि अपनी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स को प्रोवाइड कराए, जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि इस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। लास्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बिजनेस के पास अपनी सारी की सारी एसेट्स का रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि उसके पास कितनी मशीनें हैं, उसके पास कितने प्रिंटर्स हैं, कितने कंप्यूटर हैं या कितनी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको ये पता ही नहीं रहेगा कि भाई मेरी एक बिल्डिंग है, समझ लो खरीद के भूल गया, अंबानी है, कोई छोटा मोटा घर खरीद के भूल गया, तो क्या उसकी एक प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसमें से एक बिल्डिंग या एक घर मिसिंग होगा। अभी तो ये चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी मोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि भाई उसको भी हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस, कि भाई उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जो बिजनेस के पास एसेट्स अभी मौजूद हैं। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच एनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। मतलब जिससे कि वो अपनी जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ कि भाई हाँ हमारे पास ये एसेट्स है तो हम ये काम कर सकते हैं, और उनको प्रोटेक्ट भी कर पाएँ। अगर उनको ये पता होगा कि हमारे पास ये एसेट एग्जिस्ट करती है तभी तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, इसमें हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर फॉर मोर क्लासेस।